Hey guys, good morning everyone. This is Payal Thakur and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. First of all, Happy Navratri to all. Today is my second fast. आज कल भी मेरा फास्ट था और आज भी मैंने फास्ट रखा है. So I hope माता रानी bless you to all. And अभी मैं शार लेकर आई हूँ एंड देखते हैं अब ऊपर जाते हैं और पूजा करते हैं. कल आपको बताना भूल गई थी कि कलश की स्थापना भी मैंने की है, तो मैं आपको आज बताऊंगी कि मैंने कलश की स्थापना कैसे की है. और ये सब कुछ मम्मा ने बताया था मेरे को कि कलश की स्थापना इस तरह से की है. मैंने फ़र्स्ट टाइम नवरात्रि के फास्ट रखे हैं. ऐसे मैं पहले नहीं रखती थी. ये मेरा सेकंड फास्ट है और मम्मा जो है मेरे वो पूरे फास्ट रखते हैं. ड्यू टू सम रीज़न शी इज़ नॉट फास्टिंग. किसी रीज़न की वजह से वो फास्ट नहीं रख सकते हैं. इस बार उन्होंने फास्ट नहीं रखा है. तो उन्होंने बताया मेरे को कि इस तरह से स्थापना करते हैं और फिर पूजा करते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने कलश की स्थापना की है. तो बताती हूँ, देखो. सबसे नीचे मैंने एक मुट्ठी ली है और चावल की वो डाल दी है. और उसके ऊपर मैंने रखा है कलश. कलश में 5 रत्न डाल सकते हो. मैंने 5 रत्न डाले हैं और ध्रूप डाली है. ध्रूप आपको पता ही होगा ध्रूप कैसी होती है. ध्रूप मैं बता सकती हूँ आपको. ये जो है ये इसको हम ध्रुव बोलते हैं. ध्रुव ये मैंने डाली है और एक सिक्का डाला है और तुलसी माता की मिट्टी डाली है. जहाँ पर हमने तुलसी माता लगाई है वहाँ से मिट्टी मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है. वैसे तो 3 जगह की 3 खेतों की मिट्टी डाली जाती है, बट मैंने तुलसी माता की मिट्टी ही डाली है. उसके ऊपर मैंने लगाए हैं आम के पत्ते. आप 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो. आई थिंक मैंने 7 पत्ते लगाए हैं इसमें. और उसके ऊपर एक कटोरी जैसे ली है मैंने और कटोरी में चावल डाले हैं. और उसके ऊपर मैंने नारियल रखा है और फिर मैंने चुन्नी से ढका, ऐसे चुन्नियों से ओढ़ा दी है. और इस तरह से मैंने कलश की स्थापना की है. आप भी कर सकते हो इस तरह से कलश की स्थापना. अभी तो नहीं करोगे बट नेक्स्ट टाइम जब नवरात्रि आएंगे तब आप इस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हो. मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जौ की खेती भी करते हैं जब नवरात्रि होते हैं. जब नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तब जब कलश की स्थापना करते हैं तब जौ की खेती भी करते हैं. जैसे कि एक मिट्टी का ऐसे कटोरी टाइप होती है, थोड़ा बड़ा होता है कटोरी से. उसमें मम्मा ऐसा करते थे, उसमें मिट्टी लेते थे और मिट्टी में मम्मा जो जौ के बीज होते हैं वो डाल देते थे और पानी उसमें डालते रहते थे. सुबह शाम मम्मा पानी डालते रहते थे. और जब 9 दिन हो जाते थे, नवरात्रि ख़त्म हो जाते थे, तब वो बड़े हो जाते थे. तब वो उसकी ग्रोथ जो है उनकी बड़ी हो जाती थी. और मैंने नहीं किया ऐसा, बट मम्मी करते थे. आप भी कर सकते हो, ऐसा करते हैं नवरात्रि में. ऐसे जौ की खेती भी करते हैं, उसको शुभ माना जाता है. अगर आप करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो. सो गाइज़, अभी मैं आई हूँ मंदिर में. ये है हमारे गांव का मंदिर, शिवजी भगवान का मंदिर है ये. और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है. आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ. ये जो है ये ऊपर मंदिर है ये,
और नीचे जो है इसे हमारी भाषा में, पहाड़ी भाषा में, हमारे यहाँ पर तो बाँ बोलते हैं और आई थिंक बॉडी भी बोलते हैं। बॉडी का मुझे इतना पता नहीं है, इसको ही बोलते हैं या किसी और को, बट हमारी लोकल लैंग्वेज में इसमें बाँ बोलते हैं। इसमें जो वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर आता है इसमें, और ये बहुत ही मतलब चिल्ड वाटर होता है, ठंडा बिल्कुल। और अभी तो ये यहाँ पर थोड़ा कचरा कुचरा फैला हुआ है, बट ऐसा होता है थोड़े टाइम बाद, जैसे कि 2-3 महीनों के बाद यहाँ पर ये पूरे पानी बाहर निकाला जाता है। जो हमारे गांव के लड़के हैं वो ऐसा करते हैं और इसको पूरी अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। अभी तो इसका ज़्यादा यूज़ करते नहीं है बाँ का, पहले बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे कि मेरी मम्मा की शादी जब हुई थी उस टाइम हर घर में नलका नहीं होता था, टैप नहीं होता था, तो सारे गांव की लेडीज़ इधर आती थी, पानी को भरती थी और घर ले जाती थी। और पानी पीने का भी यही इसका यूज़ करते थे और कपड़े भी यहीं पर धोए जाते थे। मम्मा बोलते हैं कि हम यहाँ पर जब मेरी शादी हुई थी तो यहाँ पर हम कपड़े धोते थे और सारी लेडीज़ आती थी गांव की। यहाँ पर मैं शॉप में आई हूँ, तो ये मेरे चाचे का बेटा है। तो ये मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहा था कि तेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा है, ये वो। तो मैंने जब इसकी रिकॉर्डिंग करने लगी मैं, तो ये भाग गया भाई, यहाँ से ही भाग गया, इतना शर्मा रहा था। तो मैं अभी नीचे गई थी शॉप में। दादी ने मेरे से बीज मंगवाए थे, बोला था कि खीरे के बीज ले आना, भिंडी के ले आना और घिए के ले आना। तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ और अब मेरी दादी उन बीज को लगा रही है। तो मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह से घिया लगाते हैं, खीरा लगाते हैं। जो मैंने बताया कि मैं बीज लाई हूँ, तो दादी मेरी अम्मा जो है, अम्मा दादी को पहाड़ी भाषा में हम जो हैं हम अम्मा बोलते हैं, दादी नहीं बोलते, अम्मा बोलते हैं। तो मेरी अम्मा जो है वो अभी घिए के बीज लगा रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से घिए के बीज मेरी अम्मा लगा रही है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले थोड़ा सा छेद किया और फिर ये जो गोबर है ये डाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, केंचुआ खाद। ये देखो, और ये डाल दिया बीज। और ऊपर से मिट्टी, ये जो साइड को मिट्टी की है ये डाल देंगे और बस, और पानी देते रहेंगे और थोड़े दिन बाद ये घिया लग जाएगा। है नम्मा, है नम्मा। खीरे के थोड़ा ना लगाए, लगा दिए, दिख खिला हुआ खीरा भी है बाइंदा। ये जो आपने पीछे देखा, इनको बोलते हैं सैतूत। ये जो होता है ये होता है देसी फ्रूट, हमारे यहाँ का देसी फ्रूट है ये सैतूत। ब्लैक कलर का होता है और इतना मीठा है, बहुत मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। हमारे यहाँ तो भी तूत बोलते हैं और उनका मेरे को पता नहीं है क्या और उनका। आप जहाँ से आप देख रहे हो, अगर आपके वहाँ पर लगते हैं ऐसे,
तो मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, तूत बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। हमारी साइड तो तूत बोलते हैं। तो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी, इतने मीठे, आय हाय। आप गांव साइड, पहाड़ों की साइड आते हो और आपको ऐसा फ्रूट दिखता है तो खा के ज़रूर देखना, ज़रूर। इतना मीठा होता है ना भाई, आप खाते रहोगे, जैसे कि मैं खा रही हूँ वैसे खाते रहोगे आप भी। Hey guys, here I am end my vlog. I hope you enjoy my vlog. One more thing, if you have any suggestion for my video, so please write in the comment box, because this is the beginning of my vlogs. That's why I need your suggestions. And thank you for watching, and do like, share and subscribe my YouTube channel. Okay, bye, love you all.